हेलो इंजीनियर्स, मैं भवेश कुमार सिंह। एबीबी वीएफडी के सेकेंड वीडियो में हम लोग आ चुके हैं और हमारा वर्क क्या है कि हम लोग एबीबी का जो ड्राइव है, किसी भी सीरीज का क्यों ना हो, आपका सबसे बेसिक वाला एसीएस 180, 380, 480, 580, 880, कोई भी सीरीज आप यूज कर रहे हैं, उसको रिसेट कैसे करना है, फैक्ट्री डिफॉल्ट पे कैसे डालना है, और हमें बिल्कुल एक एक मोटर का पैरामीटर्स एंटर करके ऑटो ट्यूनिंग कैसे करना है, और ऑटो ट्यूनिंग का क्या क्या यहाँ पे टाइप्स दिया हुआ है, क्या क्या एप्लीकेशन है और किस टाइप पे हमें ऑटो ट्यूनिंग करना चाहिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस ट्रेनिंग को हम लोग लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लेक्चर वन आपको देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि लेक्चर वन में हमने क्या बताया आपको कि कैसे हमें ऑनलाइन जाना है। तो मैं ऑनलाइन ऑलरेडी यहाँ पे जा चुका हूँ। यदि आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे, तो आप यानी डिस्कनेक्ट यानी कि क्या, जो सॉफ्टवेयर टूल्स आपका डिस्कनेक्ट हो गया एबीबी के ड्राइव से, और सॉफ्टवेयर टूल्स कौन सा है आप देख सकते हैं, ड्राइव कंपोजर एंट्री। तो कंट्रोल प्लस आर आपका शॉर्ट की है। आपको सॉफ्टवेयर को क्लोज करके रीओपन करने की जरूरत नहीं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑलरेडी कनेक्टेड है और देखेंगे कि 96 यानी कि जो सिस्टम, अब ये सीक्वेंस ऐसा क्यों है, जो मोटर के रिगार्डिंग या 97, 98, 99, ये थ्री आपके ग्रुप्स है लास्ट वाले, जो कि मोटर से रिलेटेड। अब ये सिस्टम क्या है, सिस्टम यानी कि आपका जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो आपने बाय डिफॉल्ट देखा होगा कि लैंग्वेजेस आपसे पूछ लेता है कौन सा लैंग्वेज है। जैसे यहाँ पे आ रहा है नॉट सेलेक्टेड, तो हमें क्या करना है अभी, लैंग्वेज, यहाँ पे जैसे हमने इंग्लिश रखा तो इंग्लिश हमारा क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। तो वर्डिंग ये है कि जब हम लोग पावर ऑन करते वहां से जो एक एक स्टेप जो आपको जो दिखाता है, वही स्टेप आपका क्या है, यहां से भी ये कहां से कौन से ग्रुप में, 96 नंबर ग्रुप। तो हमें 96 में मिल गया, यानी कि जो डिस्प्ले से पहला जो आता है लैंग्वेज वगैरह, वही सेम चीजें फिर आपको बोलता है कि एक्सेस यानी कि मैक्रो लेबल को आप सिलेक्ट करो। तो मैक्रो पे मैं बहुत, यानी कि 6-7 मेजर मैक्रो जो यूज होता है, उन सभी का मैं वीडियो बनाने वाला हूं, जो कि आपका मैक्रो यहाँ पे जो दिख रहा है। ठीक है, तो मैक्रो अभी सिलेक्टेड, इस पे हम लोग नहीं जाएंगे, बस मेरा एक ही वर्डिंग है। अभी हम लोग का एक ही टारगेट है। क्या टारगेट है? जो इसमें नेटवर्किंग का पैरामीटर्स है, उसको हमें रिसेट करके फिर से हमें बिल्कुल फ्रेश पैरामीटर्स हमें डालना है। तो उसके लिए यहाँ पे जो है, देखिए क्या है, 96.6, इसको पढ़ते कैसे, वहां पे डिटेल्स कैसे आता है, 96 ग्रुप है, इसमें 6 नंबर पे हम लोग जाएंगे, और यहाँ पे आपका क्या है, रिसेट डिफॉल्ट, क्लियर ऑल। तो यदि आप रिसेट डिफॉल्ट करोगे तो नेटवर्किंग का पैरामीटर आपका एज इट इज रह जाता है। तो जनरली क्या है, अभी के लर्निंग के हिसाब से मैं ये मानता हूं कि बिल्कुल नया मेरा वीएफडी है, तो मैं ऑल पैरामीटर्स को मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन ऑल पैरामीटर्स को मैं क्लियर करने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, ऑल पैरामीटर्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे देखिए, मैंने क्लिक किया, सभी पैरामीटर्स क्या हो गया, आपका रिसेट हुआ। कैसे पता चलेगा, हमें क्या करना है, फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मैसेज आ गया, हार्डवेयर इनिशियलाइजेशंस, या आप यहाँ पे देख पाएंगे कि नॉट एट डिफॉल्ट पे मैं जब क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको दिखेगा रिपोर्ट जो है। कौन सा रिपोर्ट, जो फर्स्ट वीडियो में भी हमने देखा था, कंपेयर, यानी कि मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन में जो मेजर जो पैरामीटर्स जो इसमें जो सिलेक्टेड थे, जो जो डिफरेंसेस था, वो डिफरेंसेस नहीं आना चाहिए। तो हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा जो है हुआ है या नहीं हुआ। तो देखिए, नेटवर्किंग यानी कि आईपी एड्रेस, इसके अलावा जो भी मोटर से रिलेटेड है, सारा पैरामीटर्स आपका रिसेट हो चुका है। ठीक है, और ये भी इथरनेट का जो दिख रहा है, दिस इज द डिफॉल्ट, ये जो सेट किया हुआ है ये नहीं दिखता है। यानी कि ये समझना है कि आपका मैक्सिमम क्या है, पैरामीटर्स आपका रिसेट हो चुका है। अब हम लोग वन बाई वन हमें क्या करना है, एक एक पैरामीटर्स हमें एंटर करना है, और एंटर करने के बाद हमें ऑटो ट्यूनिंग करना है। तो उस स्टेप के बेस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए ग्रुप क्या है, मोटर डेटा। तो मोटर डेटा क्या है, उसको हम लोग यहाँ पे
एक एक को हमें एंट्री करना है। क्या है मोटर डेटा, एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो समराइज यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे जो आपका HP यानी कि आपका किलोवाट का जी रेटिंग जो है 0.37। और आपका जो है, में मोटर के वेट से कोई मतलब नहीं है, कॉस फाई हमें चाहिए। ये वैल्यू जो है, आपका करंट कितना लेता है, स्टार में कितना RPM है, ये मोटर का डिटेल्स हमारे पास है, जो कि फिजिकली यहाँ पे मोटर अवेलेबल है। तो इसके बेस पे हम लोग देखते हैं। तो इसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कैसे एक एक पैरामीटर्स हमें एंटर करना होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या था मोटर का, अब यहाँ पे देखिए पहला मोटर के टाइप आपका जो है क्या रहेगा, असिंक्रोनस मोटर्स, क्योंकि हमारा इंडक्शन मोटर है तो इसी ग्रुप में आता है भाई। तो फर्स्ट स्टेप ये। अब हम लोग अगला स्टेप यहाँ पे, दो तरह का हम लोग को ट्यूनिंग का ऑप्शन है, एक है स्केलर, दूसरा है वेक्टर। यदि आपका हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन है तो आपको वेक्टर कंट्रोल बोर्ड में आपको चलाना चाहिए, और इसमें एनर्जी सेविंग आपको ज्यादा मिलता है। स्केलर आप कहाँ पे चलाएंगे, जहां पे आपका फैन एंड पंप नॉर्मल आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, यानी कि जहां पे आपका क्या है सेंट्रीफ्यूगल टाइप का एप्लीकेशन है, यानी कि जिसमें आपका क्यू लॉ आता है, फैन एंड पंप की हम लोग बात करते हैं। तो अभी फिलहाल जो है हम लोग दोनों मोड में हमें चलाना है। तो जमीन आसमान का आपको डिफरेंसेस आपको दिखेगा, यानी कि जो ट्यूनिंग करेगा पर्पस क्या है, मोटर का वैल्यू डालना और उसको ऑटो ट्यूनिंग करना। तो अभी फिलहाल जो बेसिक है स्केलर, वो हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे वेक्टर क्लिक हो गया, मैं इसको फिर से चेंज करता हूँ। क्या चेंज करूंगा, यहाँ पे जा करके आपका स्केलर, जिसको मैंने स्केलर मैंने लिया। स्केलर लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, और यदि आप स्केलर लेते हो तो 98 पैरामीटर्स जो है इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 98 आपका डिफॉल्ट वही रहने वाला है ऑटो ट्रेनिंग का रिजल्ट में, कौन सा 98। लेकिन वही यदि हम लोग वेक्टर लेंगे तो इस जो वेक्टर लेने पे 98 में ये सारा पैरामीटर्स आपका ऑटोमेटिक ट्यूनिंग पैरामीटर आपका सेट होता है। तो दोनों हमें मोड हमें देखना है। तो चलिए फर्स्ट मोड, आगे हम लोग बढ़ते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, टेक्निकल हम लोग ज्यादा बात करें। तो यहाँ पे चलिए हम लोग आते हैं क्या, 0.98 ये मेरा वैल्यू है। 0 कितना है, 98। उसके बाद मोटर पे जो वैल्यूज है कितना है, 415। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डालेंगे 415। फ्रीक्वेंसी इंडिया वाले हम लोग हैं भाई, तो 50 हर्ट्ज। यहाँ पे जो है आपका RPM जो है 1400। आपका किलोवाट, किलोवाट यानी कि 0 आपका 37, ये आपका क्या है किलोवाट रेटिंग है मोटर का। और कॉस फाई का वैल्यू जो है आई थिंक 72, 0.72 के आस देखते हैं कितना यहाँ पे परसेंटेज में, एक बार हम लोग फिर से कॉस फाई का वैल्यू में check कर लेते हैं, 0.72। ओके फाइन। चलिए तो एक बार और कंफर्म करेंगे, 0.98, कॉस फाई 0.72, यानी कि हम लोग अभी तक जो भी पैरामीटर्स हमने एंटर किया है वो सभी क्या है, करेक्ट है। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे कितना रखेंगे, 0.72। ओके, टॉर्क का वैल्यू मेरे पास नहीं है, और कोई रिएक्शन वगैरह चेंज करने की हमें जरूरत नहीं। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक और मैसेज देता है, ये जो बोल्ड में है यानी कि ये रीड है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो लास्ट ID रन परफॉर्म, क्योंकि हमने ऑल रिसेट कर दिया इसलिए यहाँ पे नन लिख करके आ रहा है। जो भी हम लोग ऑटो ट्यूनिंग परफॉर्म करेंगे, जिस टाइप का ऑटो ट्यूनिंग परफॉर्म करेंगे यहाँ पे रिकॉर्डेड दिखेगा, जिससे कि आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा कि लास्ट टाइम किस मोड में ऑटो ट्यूनिंग किया गया है। जैसे आपका मान लीजिए कि ऑलरेडी मोटर क्या है, कपल्ड है, यानी कि आपने ज्वाइंटली आपने क्या किया है ट्यूनिंग करना है, तो वहां पे क्या रहेगा, स्टैटिक रहेगा, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, यहाँ पे लिस्ट आपको मिलता है। तो लिस्ट के अकॉर्डिंग यदि हम लोग देखेंगे, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ नॉर्मल। तो नॉर्मल में क्या करता है ये, आपको कनेक्ट करके आपको जो है ये जाता है। तो कनेक्ट करके जाने का मतलब क्या है कि इसको हमें जब हम लोग नॉर्मल ट्यूनिंग करेंगे, स्टैटिक में कुछ भी, स्टैंड स्टिल में क्या होगा, कुछ भी रोटेशन नहीं होगा। हमने यहाँ पे क्या किया, स्टैंड स्टिल, लेकिन ये चलेगा कैसे, रूल क्या बोलता है चलने का, रूल क्या बोलता है भाई, ये हमें पहला ये किस में होना चाहिए मेरे भाई, लोकल।
क्योंकि ऑटो ट्यूनिंग वर्ल्ड का कोई भी कंपनी का ड्राइवर पहला आपको स्टार्ट बिट देना है। तो फर्स्ट स्टार्ट बिट के बाद ही क्या करेगा ये, वैल्यू को जाकर के ट्यून करने वाला। तो चलिए, लेकिन इस स्टैंड स्टिल में आपका कोई भी मूवमेंट आपका नहीं होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्टार्ट, तो आपका ऑटो ट्यूनिंग का परफॉर्मेंस आपका हो चुका है। ठीक है, ऑटो ट्यूनिंग आपका परफॉर्मेंस हो चुका है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी जो हम लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं ऑटो ट्यूनिंग के परफॉर्मेंस के लिए। और मोटर की तरफ आपको कोई मूवमेंट आपको नहीं दिखेगा, मोटर की तरफ आपका कोई मूवमेंट आपको नहीं दिखने वाला। तो मोटर की तरफ कोई मूवमेंट नहीं दिखने का मतलब क्या है, कि आप देखिए यहाँ पे मोटर की तरफ में दोबारा, अभी देखिए यहाँ पे क्या गया, स्टैंड स्टिल। मैं थोड़ा जूम करूंगा, आ, दूसरा मोड लेकर के मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। तो मैं लैपटॉप का डायरेक्शन भी मैं चेंज करूंगा, और यहाँ से क्या करने वाला हूँ, इस कंडीशन में कोई मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन कंपेयर करके हमें देखना चाहिए। या यहाँ पे भी देखिए, लास्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या है मेरे भाई, स्टैंड स्टिल। यहाँ पे एडिट आप नहीं कर सकते, तो यहाँ पे स्टैंड स्टिल मोड में देख रहा है। अब हम लोग जो है चाहे तो इसको रन भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट करना है स्टॉप करना है, दिस इज नॉट ए मेजर टास्क। ठीक है, अब बोलेंगे स्टार्ट कीजिए और चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसको देखना है, तो हम लोग इसको देख सकते हैं। तो चलिए एक डेमो देख लेते हैं पहले, स्टार्ट स्टॉप करके स्टैंड स्टिल में भी। क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस रिपोर्ट ओके आया है, एक्चुअल वैल्यू हमें देखना है या ग्राफ के थ्रू हमें देखना है, तब भी हम लोग इसको देख सकते हैं। तो चलिए मैं पहले करता हूँ इसको स्टार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट लेकिन चलेगा नहीं जब तक आप इसको क्या नहीं देंगे मेरे भाई, सेट पॉइंट। सेट पॉइंट यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे 25.0 हर समय देना है, ये पहले सेट पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे स्टार्ट। तो देखिए कितना आपका क्या ले रहा है, क्या वैल्यू ले रहा है, क्या आपका अप्लाई हो रहा है, ये सारा वैल्यूज आपका दिख रहा है, यानी कि आपका परफॉर्मेंस चल रहा है। अब इसी को ग्राफ में भी देख सकते हैं। ग्राफ में देखने का मतलब क्या है, कि आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो ग्राफ है यहाँ पे, यानी कि मॉनिटरिंग वाला, यहाँ भी आपको यही सेम चीजें, जो जो पैरामीटर्स यदि आपने सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो ये सेम चीज आपको एज ए ग्राफ भी आपको दिखने वाला है। जैसे मैं इसको स्टॉप करूंगा तो स्टॉप का भी क्या होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग होगा। तो यानी कि चल रहा है, चलाना कोई बड़ा चीज नहीं है। अब हमने स्टॉप किया तो स्टॉप का भी देखिए आपको ग्राफ आपको दिख रहा है। तो इसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। अभी हमारा पर्पस क्या है, हम लोग मेजर फिर से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या पर्पस है हमारा, कि ऑटो ट्यूनिंग हमें करना है, समझना है चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम लोग यहाँ से सॉफ्टवेयर से भी हम लोग इसको सुपरवाइज कर सकते हैं। अब इसकी बेस पे क्या क्या चेंजेस हुआ स्टैंड स्टिल में, जो इसने परफॉर्म किया, क्या क्या चेंजेस हुआ, पहले हमें उसको एज ए कंपेयर रिपोर्ट हमें देखना है। तो चलिए इसका कंपेयर रिपोर्ट निकालते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुआ है। ये तो सिस्टम करेगा, तो सिस्टम के बेस पे क्या है, हमें इस चीज को समझना है। इसका कंपेयर रिपोर्ट को हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप जो है, नेक्स्ट स्टेप जो हमें क्या करना है, दूसरे मोड पे हमें परफॉर्म करना है। ओके, तो दूसरे मोड पे परफॉर्म करने का मतलब क्या है, कि हमारा जो है, जो अलग अलग टाइप है परफॉर्मेंस को, इसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन वो चीज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सेकेंड वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये स्टैंड स्टिल था। हम लोग सेकेंड वीडियो जो बनाएंगे उसमें क्या करूंगा मैं, ऑटो ट्यूनिंग का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, जिसमें हमें क्या करना है, अब मैं एक कैमरा लगाऊंगा और आपको मोटर जो है दिखना भी तो चाहिए, कि रोटेट का मीनिंग क्या है, नॉर्मल का मीनिंग क्या है। इन सभी का डिटेल्स हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वाले में देखने वाले हैं। जस्ट इसका रिपोर्ट पहले देखते हैं, कि इसमें एक हमने स्टैटिक मोड में जो चलाया, स्टैटिक मोड हर कंपनी देती है, यानी कि आपका कपल्ड है, उस केसेस में आपको क्या करना है, इसी मोड में आपको चलाना है। तो हमारा इसके पहले लगभग रिपोर्ट ना के बराबर था, ना के यानी कि मेजर कोई चेंजेस नहीं था। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे आपके यहाँ पे सिस्टम पे क्या होगा, काफी सारे चेंजेस का रिपोर्ट आपको आएगा। तो यहाँ पे देखिए मोटर में जो भी हमने चेंजेस किया है, ये भी आपको कंपेयर रिपोर्ट में आपका आ चुका है। तो ये आपका बाय डिफॉल्ट रिपोर्ट है, राइट। तो इसको रिफ्रेश करना है, तो जो भी है अनचेक करके फिर से आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, फिर से नॉट एट डिफॉल्ट पर क्लिक कीजिए, तो फिर से सिमिलर रिपोर्ट आएगा। थोड़ा टाइम लेता है, वो टाइम लेगा, और जो जो डिफरेंसेस है वो आपके सामने स्क्रीन पे आपका रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसके साथ, ऑटो ट्यूनिंग का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या है,
उसका इम्पैक्ट क्या होता है, क्योंकि मेजर टॉपिक है। कमिस्टिंग केवल हम लोग स्टैटिक पे नहीं करते। प्लांट ये बोलता है नहीं, स्टैटिक पे मत करो, मजबूरी में आपको स्टैटिक पे करना है। यानी कि कपल्ड है, पहले से चल रहा है, ऐसा कंडीशन है कि आप उसको डीकपल नहीं कर सकते, तो वैसे केसेस में आप स्टैटिक मोड पे आप चलाते हो। लेकिन कंपनी ये प्रेफर नहीं करती है। तो कंपनी क्या प्रेफर करती है ऑटो ट्यूनिंग का? मिलते हैं हम लोग किसमें, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। और यहाँ पे कंपेयर का रिपोर्ट आपका आ चुका है। सॉफ्टवेयर टूल्स क्लोज करना है तो आप क्लोज कर भी सकते हैं, नहीं क्लोज करना है तो आप नहीं क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, बैकअप रखना है, सेव करना है, तभी मैं कोई बैकअप वगैरह नहीं रखना चाहता। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।